हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नहीं करवाया, जो कि एनटीपीसी में जो पूछे गए थे प्रश्न वो करवाए जा रहे हैं। मैं कल से आपको वो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे शाम को। ठीक है, अभी थोड़ा समय नहीं है तो रात को शाम को 8 बजे समथिंग, ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट करवाया करेंगे। और जो एनटीपीसी जो शिफ्ट 1 to 7 में पूछे गए थे, ठीक है, 125 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जी वगैरह, वो आपको सर कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए एक शिफ्ट का कर लेते हैं, मैं करा देती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर कल से वो सर कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 80 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है। तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट है मोल। ठीक है, क्वेश्चन पूरे देखिए, स्किप नहीं कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और पर डे ये क्वेश्चन करवा जाएंगे, समथिंग 700-800 के समथिंग ये प्रश्न होंगे। ठीक है, आज मैं करा दे रही हूँ, बाकी आपके सर कराया करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपको बताइएगा सर की वीडियो कैसी लगी थी आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कि ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है। तो निर्वात में नहीं होता है ध्वनि का संचरण। नेक्स्ट है आपका कि सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकिन। ठीक है, लाइकिन सहजीवी संबंध किस किस का है? ये कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से बनता है लाइकिन। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर आपके रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। ठीक है, सेरीकल्चर किससे? रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। आगे चलते हैं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। तो टैक्सोनॉमी के जनक हैं कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस हैं। आगे चलते हैं, एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है। तो एनआईयू की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट है आपका सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट है। कौन सा है? फायर ब्लाइट ये रोग है जो सेब में बैक्टीरिया से होने वाला, जो सेब में जो रोग होता है वो किससे होता है? फायर ब्लाइट एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और बैक्टीरिया खोज किसने की थी बताइए? ठीक है, विषाणु की खोज की थी इवानोवस्किन ने, और जीवाणु की थी ल्यूवेनहॉक ने। आगे चलते हैं, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल नियम के अनुसार। ये मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार करवाया प्रश्न। आगे चलते हैं कि वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है। तो वायु प्रदूषक का संकेतक है लाइकिन। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है HTTP का फुल फॉर्म। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये शिफ्ट में पूछा गया हो, जिसने 29 दिसंबर समथिंग दिया हो एग्जाम, उसको पता होगा। ठीक है, पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। ठीक है, और जो वाइल जूस होता है, जो पित्तरस होता है, उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ग्रीन, और वो किसकी वजह से होता है? ब्लू बर्डिन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। ठीक है, और मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार कौन सी है? लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है आपका माही। ठीक है, क्या नाम है? माही नाम है। और कर्क रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है जो कि मतलब अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है, मतलब इससे तीनों रेखाएं गुजर कर जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB पॉजिटिव है। और सर्वदाता कौन सा है? O नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका कि भात का, अच्छा O नेगेटिव को क्यों कहते हैं? क्योंकि ना O नेगेटिव किसी से ले नहीं सकता है, बस ओनली दे सकता है, इसलिए वही सर्वदाता होगा। आगे आपका भात का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। क्या है? 8000। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। आगे चलते हैं, मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच रेंज है वो 7.35 से 7.45 के समथिंग होता है। आगे चलते हैं कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन सा है।
तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है आपका बेरी, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। आगे चलते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है मार्केंशिया और लीवर वर्ट। कौन सा? मार्केंशिया और लीवर वर्ट है। और एक बात सोचिए, ब्रायोफाइटा कहाँ मिलता है? भूमि पर मिला था सबसे पहला, ठीक है, ये पौधा। और बताइए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को बोलते हैं हम लिथोफाइट्स। और गोबर की छाल पर उगने वाले को बोलते हैं कॉर्टिकल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 रख लीजिए, एक ना एक पूछा ही जाएगा। आगे चलते हैं। चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है बड़ी आंत। ठीक है, ठीक है, बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है आपका बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज लेमेंथन ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत का। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं। आगे चलते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया के उपचार में आपका अवतल यानी अपसारी लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इस तरीके से याद रखा करो। अपसारी क्या है और अविसारी क्या है, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अवतल के लिए अपसारी, ठीक है, और उत्तल के लिए अविसारी। नेक्स्ट है आपका 1 KB में कितना बाइट होता है? KB की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट। 1 KB में 1024 बाइट होती हैं। वहीं पूछ ले आए कि 1 MB में कितने होते हैं? 1 MB में 1024 KB होती हैं। वहीं पूछ ले आए कि 1 GB में कितनी MB होती है? तो 1024 MB होती हैं। लेकिन पूछ लिया है कि 1 TB में कितनी GB होती हैं? तो 1024 GB होती हैं। नेक्स्ट है आपका कि मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। और ब्रेन में कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। आगे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी 1665 में। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? तो कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? क्यूलेक्स और मच्छर। ठीक है, ये मैंने एनीमिलिया, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ये ग्रुप मैंने करवा रखे हैं प्रैक्टिस सेट से आपका। तो ये याद रखिए, NTPC में देखिए ये प्रश्न यही आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। क्यूलेक्स, मच्छर। नेक्स्ट आपका चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फिकस वेगालेसिस। क्या है? फिकस वेगालेसिस होता है। फिकस वेगालेसिस, बरगद से आ रही है वेगालेसिस। ठीक है, और देखिए मोर का होता है पावोक्रिस्टस होता है। ठीक है, और जो आपका मेढक होता है राना टिग्रिना होता है। आम का होता है मैजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम वगैरह। नेक्स्ट आपका बल की यूनिट क्या है? तो बल की यूनिट है आपकी न्यूटन। ठीक है, और CGS पद्धति में पूछ ली जाए तो डाइन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिहार पुलिस में ही पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4। ठीक है, आगे चलते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित होता है? विषाणुओं से संबंधित होता है हेपेटाइटिस रोग। और विषाणु की जो ट्रिक है वो मैंने करवा रखी है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजा, ठीक है, या कवक। ठीक है, तो विषाणु कौन सी थी वो ट्रिक? रिया हमें हिट करके पूछे छोड़ गई। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका विषाणु जनित रोग कौन सा है? चेचक है, चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसे बोलते हैं। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर बोला जाता है सूर्य की चमकीली सतह को। और सूर्य के जो मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केंद्र का पूछ लिया जाए तो 1.5 मिलियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? तो प्रकाशीय घनत्व। नेक्स्ट है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर या बिली कहलाती है। और बिली विलीज कहाँ के मैदान होते हैं, कहाँ पे होते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं बिली विलीज। ठीक है, लेकिन ये क्या बिली है जो अंगुली नुमा होती है। ठीक है, स्मॉल जो इंसेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन वो बड़ी है लेकिन बड़ी नहीं है, छोटी बड़ी होती है। वो क्यों, रीज़न बाद बताएंगे। ठीक है, एक बात सुन लीजिए इससे कि जो हम फास्ट वगैरह रहते हैं वो क्यों रहते हैं? वो इसी की वजह से रहते हैं। जो हमारा फूड होता है,
ठीक है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। वो कहाँ होता है, छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत से वो परिवर्तित होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसीलिए हम मतलब कि भूखे में भी सर्वाइव करवाते हैं, यानी भूखे रह पाते हैं, ठीक है, फास्ट रह पाते हैं इसीलिए। ठीक है, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है अंकुर में, यानी बिली में जाके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसलिए हम फास्ट रख पाते हैं। किस उपकरण के सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? ऑक्जेनोमीटर से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। और पेड़ पौधों की आयु कैसे गिनी जाती है? उनके वलयों को गिन के। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? हीमोग्लोबिन के साथ होता है। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था आपका। ठीक है, और थर्ड पीढ़ी में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था थर्ड पीढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। आगे चलते हैं, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो 3 होते हैं। लैक्टिक अम्ल वही होता है जैसे रनिंग वगैरह करके आते हैं तो पैरों में दर्द क्यों होता है? वो क्योंकि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। अवन टू क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। अवन टू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं कि अजैविक घटक के उदाहरण हैं। तो अजैविक घटक क्या है? सूर्य का प्रकाश, वर्षण और टेम्परेचर। एक बात सोचिए, अजैविक का मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट हो जाए एक बार तो वो दोबारा ना आए, उसे बोलते हैं हम अजैविक। ठीक है, एक बार नष्ट हो जाने के बाद दोबारा ना बनाई जा सके उसे बोलते हैं अजैविक। जैसे सूर्य का प्रकाश अगर खत्म हो जाएगा तो लेके आएंगे क्या? नहीं। टेम्परेचर, वर्षण, ऐसा हो गया। नेक्स्ट आपका, इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। 29 की शिफ्ट में पूछा गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है। ये सारे पूछे गए थे। खैर, फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? उभयलिंगी। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है। तो जल का जो हिमांक बिंदु है वो केल्विन में है 273.15 केल्विन। क्या है? 273.15 केल्विन होता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो किस डिग्री पर इक्वल होता है, किस डिग्री पर समान आता है? तो माइनस के 40 डिग्री पर वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। क्यों लगते हैं? क्योंकि उसके जो जो मधुमक्खी होती हैं वो उनके में फार्मिक अम्ल ही होता है। ठीक है, इसीलिए हमें इतना तेज से लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आपके लिए अच्छे अच्छे अब सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा अच्छा लेके आया जाए। बताइए कि सर आपके लिए क्या नेक्स्ट टॉपिक किससे बनाए, किससे रिलेटेड बनाए सर आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।